अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अल्लाह ताला के 3 वादे। और बेशक अल्लाह ताला का हर एक वादा सच्चा है और पक्का है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ताला के इन 3 वादों को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करें इससे, जैसे अल्लाह ताला के ये जो वादे हैं ये हमें मिल जाएं, जो अल्लाह ताला ने ये वादे किए हैं। तो हमें बस करनी है 3 चीज़ें इन 3 वादों को पाने के लिए, और वो क्या है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया है वो ये है कि अगर हम किसी पर भी जुल्म होने से रोकते हैं और जुल्म नहीं करते हैं, ना खुद करते हैं ना किसी से हमें ये ताकत है कि हम वो जुल्म को रोक सकते हैं और किसी को जुल्म से बचा सकते हैं, तो फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे? अल्लाह ताला आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। जो भी आपकी ज़रूरतें होंगी, चाहे वो दुनिया की हो या आखिरत की हो। आखिरत की तो इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर करेगा, जब वो देखेगा कि दुनिया में हम इतना सही चल रहे हैं और अल्लाह ताला के हुक्मों पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी पे जुल्म नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ गलत होने भी नहीं दे रहे हैं, तो हमारी आखिरत तो इंशाल्लाह खुद ही खूबसूरत हो जाएगी। तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया की जो ज़रूरतें हो ना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, अल्लाह ताला उसे खुद पूरा करेगा। कब? जब हम किसी पर भी ना जुल्म करेंगे, ना जुल्म होने देंगे, और किसी को ये ताकत रख सकें कि हम किसी को बचा सकें जुल्म से। कहीं किसी को डिफेंड कर दिया, कहीं किसी के हक में गवाही दे दी, कुछ सच बात कह दी, या जस्टिस पे रहे हम, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम किसी भी अपने मुसलमान भाई की, इवन किसी की भी, अगर हम ज़रूरत पूरी करने के लिए नियत करते हैं, सिर्फ नियत करते हैं, या किसी की छोटी या बड़ी ज़रूरत, ये नहीं कहा कि आपको सिर्फ बड़ी ज़रूरत ही पूरी करनी है, अगर आपने किसी की छोटी ज़रूरत भी पूरी कर दी, तो अल्लाह ताला का ये वादा है कि अल्लाह आपको जो क़यामत में बड़ी मुसीबतें होंगी ना, उससे आपकी हिफाजत करेगा। अब आप खुद सोचें, जिस दिन हमारा कोई भी नहीं होगा, हमें कोई एक नेकी भी नहीं देगा, हमारा कोई साथ नहीं देगा, ना हमारे माँ बाप, ना हमारे हस्बैंड वाइफ, ना हमारे बच्चे, कोई हमें एक नेकी भी नहीं देगा, और हमें कोई भी, अगर हमने अल्लाह ना करे कोई हम पे मुसीबतें आनी होगी, तो कोई बचा भी नहीं सकेगा सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह ताला का ये वादा है कि अगर तुम इस दुनिया में अपने किसी भाई की मदद करते हो, किसी छोटी ज़रूरत को पूरा करते हो, या जैसे हमने किसी को ना, हम किसी की ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि किसी ने कहा कि आप इसको फ़ोन कर देंगे प्लीज़, हम कैसे की मदद कर सकते हैं, तो आपने ये भी मदद करी है कि आप प्लीज़ इसको ऐसे बोल दें कि हमारी मदद हो जाएगी, इसको कॉल कर दें, यहाँ आ जाएँ, हमारे साथ खड़े हो जाएँ, या हमारी पैसों से मदद कर दें, या कुछ कह के मदद कर दें, या किसी भी तरह से, छोटी मदद हो या बड़ी मदद हो, छोटी ज़रूरत हो या बड़ी ज़रूरत हो, किसी भी तरह की अपने भाई की ज़रूरत को पूरा किया, तो अल्लाह ताला का ये वादा है कि वो क़यामत के दिन अपने उस बंदे को क़यामत की बड़ी मुसीबतों से उसकी हिफाजत करे। सो यस, ये हो गई 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ क्या है? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ हमसे ज़्यादातर हो भी जाती है, मतलब कॉमन मिस्टेक जिसे हम कह सकते हैं कि ये गलती आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो हम सब करते हैं। वो है किसी के ऐबों को ढकना, जो हम नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, किसी की कोई बात सुनी इधर लगा दी, किसी से कुछ किसी की कोई भी बात हमने देख ली तो वो इससे जाके कह दी, इस तरह की हम हरकतें करते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला का क्या वादा है तीसरा, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कितने गुनहगार हैं, हम कोई बहुत परफेक्ट तो नहीं है ना, हम जानते हैं हम अंदर से कितने गंदे हैं, कितने गुनाह करते हैं, जो कोई नहीं देखता वो भी हम जानते हैं, और अल्लाह जानता है बस, जो हम अकेले भी करें, राइट। तो अल्लाह हमारे एक एक गुनाह जानता है, एक एक खता जानता है, सब कुछ जानता है, हर एक ऐब जानता है। तो अल्लाह ताला का तीसरा वादा ये है कि जो शख्स भी किसी के भी दुनिया में ऐब को छुपाएगा, और उसको पता हो या किसी को नहीं पता हो, या पता हो, जिस तरह भी जो भी है, वो किसी के भी ऐब पे पर्दा डालेगा ना, तो अल्लाह ताला का ये वादा है कि क़यामत के दिन मैं उसके ऐबों पर पर्दा डालूंगा। देखें, अगर सोचें, सिर्फ इमेजिन करें कि आप जो गुनाह करते हैं इस दुनिया में, अगर वो क़यामत के दिन आपकी फैमिलीज़ के सामने, सिर्फ फैमिलीज़ नहीं बल्कि आपके जो भी सोसाइटी हो और पूरी दुनिया के सामने आ जाए, तो आपको सोच के भी खौफ आएगा ना, कितनी बेइज्जती। हमें दुनिया में ही किसी को हमारी कोई ऐसी बात पता चल जाए तो हमें कितना बदनामी का, रेपुटेशन का, इस चीज़ का डर होता है। तो सोचे क़यामत के दिन, क्या हम इस चीज़ से नहीं डरते? आज हम खुलेआम लोगों की गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, इसकी ये बात कहते हैं, इवन
اللہ استغفر اللہ یہ باتیں تک کہتے ہیں کہ جو اس انسان میں موجود بھی نہیں ہوتی، ہم کسی پہ تہمت لگا کے، جو ہم نے دیکھی بھی نہیں ہوتی، سنی سنائی باتوں پر ہم تہمت لگا دیتے ہیں، اور تہمت تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، جیسے غیبت ہے نا، غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے تہمت۔ جو اس انسان میں کوئی عیب نہ ہو اور تم اس پہ عیب لگا دو، تہمت لگا دو، الزام لگا دو، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسا آپ دنیا میں لوگوں کے ساتھ کریں گے۔ تو دیکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں۔ آپ کو کچھ پتہ بھی ہے تو آپ بالکل ایسے ہو جائیں آپ نے کچھ نہیں دیکھا، آپ نے کچھ نہیں سنا، کوئی غیبت نہیں کرنی، کوئی چگلی نہیں کرنی، تو انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن آپ کے عیبوں پہ، آپ کے گناہوں پہ، آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈالے گا، آپ کو اتنی عزت دے گا اس قیامت کے دن کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ لیکن آپ کوشش تو کریں کہ آپ لوگوں کو اس دنیا میں عزت دیں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں، لوگوں پہ ظلم نہ کریں، لوگوں سے ظلم ہونے سے روکیں، کسی کو ڈیفینڈ کریں، ایک اچھے انسان بنیں جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہو۔ پھر میرے اللہ کا وعدہ ہے، میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور یقین کریں، اگر آپ یہ چیزیں کر لیتے ہیں نا، اور کسی کی غیبت نہیں کرتے ہیں، کسی کو ایسے کسی کو ہیوملیٹ نہیں کرتے ہیں کسی محفل میں، تو اللہ آپ کے صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا اور آپ کو عزت بھی عطا کرے گا۔ اور یہ اللہ کے وعدے ہیں، ہمارے نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا کہنا ہے۔ ہمیں کسی پہ یقین ہونا ہو، اللہ پہ تو ہے نا۔ تو پلیز لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے مشکلیں نہ کریں، لوگوں کا دل نہ دکھائیں، لوگوں پہ تہمتیں نہ لگائیں، لوگوں کے ساتھ برا معاملہ نہ کریں، کیونکہ ہم جیسا معاملہ کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ تو آپ خود سوچ لیں، آپ کیسا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ دونوں جہاں میں کس طرح سے ہو، ہمیں ویسے ہی لوگوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور جو بھی ہم سے آج تک غلطیاں ہوئی ہیں اسے معاف کرے، اور ہمیں ایک بہترین مسلمان بنائے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور جس سے اس کی مخلوق خوش ہو، کیونکہ اس کی مخلوق خوش ہے نا تو اللہ خوش ہے۔ دیٹس اٹ فار دا ویڈیو۔ آئی ہوپ ہم سب ان چیزوں پر عمل کر سکیں اور ایک اچھے انسان بن سکیں۔ اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم۔